एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी एडेड फर्स्ट 7। और सभी सीयूटी पीजी बॉटनी वाले एस्पिरेंट लगे हुए होंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि 13 मार्च को जो है पहली शिफ्ट में उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है। और अब जो अगर हम देखें तो आपके पास 9-10 दिन बचे हैं, और उसके अंदर से भी आप ये मान लो कि आपको जो है अभी जैसे कि आप गिनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 9-10 दिन है मेरे पास। लेकिन अगर आप देखो कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले का तो आप टाइम काउंट करो ही मत, क्योंकि उसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करोगे। साथ में बहुत सारी और चीज़ें होती है कि मैंने ये नहीं किया तो एक बार ये देख लेते हैं, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो थ्योरी रिविजन्स हैं, टॉपिक्स वाले जो रिविजन्स हैं, ये सब आप अभी सिर्फ आपके पास 6-7 दिन है जिसके अंदर आप कर सकते हो। जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले होगा उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिएगा। सो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसको आप फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हो फॉर दीज डेज, ठीक है। सो ये जो गैप दिन जो आपके बचे हुए हैं उसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जो है उसके अंदर अपने आप को परफॉर्मेंस अपनी जो है बिल्डअप करनी है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पर फोकस करना है। जैसे कि अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो इसके अंदर जो आपकी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स आती हैं वो आती है आपकी प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट सिमेटिक्स। ये सारी जो आपकी डाइवर्सिटी और जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और ट्राई करो कि अभी इन दिनों में आप नई चीज़ें ना उठाकर पुरानी वाली चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग करो। मतलब कि अगर आपको पता है कि ये वाली यूनिट आपने पढ़ी हुई है और इसकी वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम के अंदर, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस करो, आप उनको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। और जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर टारगेट यूनिट वाइज रिवीजन, तो इसका मतलब सिर्फ नॉट ओनली थ्योरी, जैसे आपने इस यूनिट को कंप्लीट किया फटाफट से उसको रिवाइज कर दो। 2 दिन में नहीं करना है, एक दिन में आपको एक या दो यूनिट तो एटलीस्ट आपको जो है एक दिन में कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आपकी इन डेज में तो पूरा होगा नहीं। तो इसीलिए आपको एक दिन में क्या करना है, एटलीस्ट 2 यूनिट को रिवाइज करना है, साथ में उनके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। नॉट ओनली थ्योरी, आपको क्वेश्चंस भी उसके साथ परफॉर्म करने हैं। साथ में आपको पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो अगर सीयूटी पीजी की बात करें तो अभी वो आपका लास्ट 3 ईयर से ही हो रहा है, तो आपको सिर्फ 3 ईयर के ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो डीयू अपना अलग से एंट्रेंस लेता था, बीएचयू का अपना बीएचयू पीईटी होता था, एमएससी एंट्रेंस, तो आप उनके क्वेश्चंस पेपर को उठाकर जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जहां से आप अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ड्यू बीएचयू के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, एनालाइज कर पाओगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है। अगर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उन क्वेश्चंस को उठा के करना चालू कर दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है, 90 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया, आप पूरा पेपर की तरह उसको परफॉर्म कर रहे हो और लास्ट में फिर आपके स्कोर आ रहे हैं। तो अब आपको उन स्कोर को क्या करना है, एनालाइज करना है। और याद रखो, आपको हर दिन एक मॉक तो देना ही देना है। इसकी जो है पूरी तैयारी बना लो। और आपको पता है कि 9 बजे से आपका जो है एग्जाम होने वाला है बॉटनी का फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप क्या करो, उसी टाइम पर लेकर बैठो। डेली डेली आपको 9 बजे अपना पेपर स्टार्ट करना है, और जितना ड्यूरेशन उन्होंने दिया है 90 मिनट का, उतने ही ड्यूरेशन में आपको भी कंप्लीट करना है अपना पेपर। तो आपको एक आदत हो जाएगी उस टाइम पे। आपको पता है ना, हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करता है, हम जिस टाइम खाते हैं उसी टाइम हमें डेली भूख लगती है। तो सिमिलरली अगर आप उसी टाइम पर अपना मॉक दोगे तो आपको ये अंदर एक आदत होगी, और उस टाइम पे आपका दिमाग क्वेश्चंस पे ज़्यादा वर्क करेगा, अगर आप इन डेज में जो है उसी तरीके से अपने दिमाग को ढाल लेते हो तो मॉक टेस्ट को आपको जब पता ही है कि फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है 9 बजे, तो उसी टाइम पर देना चालू करो। फिर उसके बाद आप अपने स्कोर्स को एनालाइज करो कि भाई मेरे स्कोर ये आ रहे हैं, तो मतलब मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा सा और फोकस करना है, तो इन दिनों में मैं इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, या फिर मुझे अपनी जो है इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी है, इस चीज़ में नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें आपको अपने स्कोर को एनालाइज करके ही पता चलेगी। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा वाईटी पर आपकी बहुत सारे जो है सेशंस मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ, जिसको हम लोग जो है करेंगे डेली बेसिस पर, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकेगी। सो जितनी भी चीज़ें हो सकती है आप उनको करो, बस उनको करते जाओ। और मॉक टेस्ट तो ज़रूर आप लोग देना। और आप देख सकते हो हमारी जो आप ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर मॉक टेस्ट में जाओगे, सीयूटी पीजी मॉक टेस्ट में, तो आपको बॉटनी का जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बाय नाउ पे करके जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हो यहाँ पर,
देखो यहाँ पर जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करते हो, आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो है आपका AN Live। AN Live को जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो आप सभी बच्चे जो है जाके अपने मॉक टेस्ट के अंदर जाके एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है मॉक टेस्ट देना काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी बच्चे जो है लग जाओ अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लीव कर सकते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में लीव ज़रूर करना। और साथ में आई एम गिविंग यू माई मेल ID, तो जिसको भी टेस्ट सीरीज़ के लिए कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेरी मेल ID पे जो है मेल कर सकते हो, फिर मैं आपके साथ जो है कनेक्ट कर लूँगी उससे, ठीक है। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को जो है इस बार का CUET PG जो है फोड़ना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते जाओ। क्योंकि अगर आपको रूल करना है, आपको अपने सपनों को जीना है, तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर योर सेल्फ। तो आपको अपने ड्रीम्स के लिए, अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए भी डिसिप्लिन नहीं हुए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। सो अपने ड्रीम्स के लिए थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम विद यू थ्रू आउट योर एग्जाम। मैं आप लोगों के साथ रहूँगी एंड वी विल कंडक्ट मैनी सेशंस फॉर द बॉटनी। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो सभी बच्चे जो हैं लाइक करके जाना, वीडियो के नीचे कमेंट्स को जरूर ड्रॉप करना, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।